हेलो दोस्तों, मैं हूँ ध्वनि और आपके लिए लाई हूँ एक कहानी जिसमें भूत होकर भी नहीं होता। तो कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों श्रीधर, रतन और नीतीश से। तो चलिए ये कहानी हम श्रीधर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। हम तीन दोस्त बचपन से एक स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज भी हमने साथ में किया और संयोग से हम तीनों की प्लेसमेंट एक ही कंपनी के अलग डिपार्टमेंट में नोएडा में हुई थी। हम लोग हरियाणा के एक गांव में रहते थे। रोज रोज वहां से नोएडा आने जाने का टाइम बहुत खराब होता था और साथ में खर्चा अलग से। तो हम तीन दोस्तों ने वहां रूम लेकर रहने का डिसीजन लिया। हमारे ऑफिस से थोड़ी दूर पर हमने एक रेंट पर रूम लिया। ये हमारे बजट में था, पर वो मकान मालिक एक ब्राह्मण था और उसके घर में मांसाहार, शराब, सिगरेट पीने की मनाही थी। क्योंकि हम लोग तो नॉनवेज खाते नहीं थे, हाँ कभी कभी बाहर से एग खाते थे। तो हमने उन शर्तों को मान लिया क्योंकि दूसरे घर के कंपेयर में ये घर काफी सस्ता था। नीतीश को सोने से पहले सिगरेट पीने का शौक था। हम लोग रात का डिनर करके वॉक पे जाते और वहीं नीतीश अपनी सिगरेट भी पी लेता। हमारे रूम से लगभग थोड़ी ही दूर पे वॉक करते समय एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखती थी। उस बिल्डिंग के आसपास की लोकेशन बहुत अच्छी थी, पर हम लोग कभी उस तरफ नहीं गए थे और ये भी प्रश्न उठता था कि इतनी अच्छी जगह पर यह बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन अधूरा क्यों पड़ा है। हम लोग की लाइफ अच्छे से चल रही थी। 5 दिन नोएडा और 2 दिन हरियाणा फैमिली के साथ। 3 महीने बाद रतन को ऑफिस में प्रमोशन मिला था और उसने ट्रीट देने का वायदा किया। उस रात हमने बाहर से एग खाने का डिसाइड किया। हमने एग की आइटम ऑर्डर की, पर जब तक ऑर्डर पूरा हुआ हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। क्योंकि वहां ठेले के पास तो सिर्फ खड़े होकर खाने का इंतजाम था और एग लेकर घर नहीं जा सकते थे। हमने अपना ऑर्डर लिया और डिसाइड किया उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाके अपनी पार्टी करते हैं। कितने महीने से हम सिर्फ दूर से उस बिल्डिंग को देखते थे, पर आज वहां जाने का सुन के हम लोग काफी एक्साइटेड हो गए। हम लोग सेकंड फ्लोर पे खाने के लिए पहुंचे तो वहां का नजारा देख के हमारी चीख निकल गई। पूरे फ्लोर पे लाशें बिछी हुई थी जो 20 से 25 के करीब थी और उन सब के मुंह से कुछ झाग निकल रहा था और उनका शरीर भी नीला काला पड़ा हुआ था, मानो सबने मिलके सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। उस दिन हम लोग मोबाइल लेना भूल गए थे। मैंने रतन को वहीं रुकने को कहा कि मैं और नीतीश अपने मकान मालिक को बुलाते हैं। हम लोग ने अपने मकान मालिक को बताया तो पहले तो उसने उस बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह दी, पर जब पता लगा कि रतन वहां पर हमारा इंतजार कर रहा है तो वो बेमन से तैयार भी हो गए। हम वहां पहुंचे तो वहां कोई लाश नहीं थी, पर रतन वहीं पर बेहोश पड़ा था। अंकल ने बोला, इसको जल्दी से यहाँ से बाहर ले चलो। हम रतन को पहले घर ले आए, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे और कुछ देर में उसे होश भी आ गया। हमने उसे पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? तो वो बोला कि तुम लोग मुझे छोड़ के गए तो इन लाशों में से एक औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ आंखों की जगह काले गड्ढे बने हुए थे
उसके मुंह से झाग निकल रहा था और गला एकदम नीला पड़ चुका था। अभी मैं कुछ समझ पाता इससे पहले वो सभी लाशें एक एक कर उठने लगी। उन सब की भी आंखों की जगह गड्ढे बने हुए थे जो बहुत डरावने थे और झाग निकलते हुए गला नीला था। इसके बाद मैं वहीं डर से बेहोश हो गया। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लाशें थी या जिंदा इंसान, और जो भी था तो वो कहाँ गायब हो गया। इस पर मकान मालिक ने एक कहानी सुनाई। कोरोना के समय की बात है। उस समय सभी लेबर अपना अपना काम छोड़कर अपने गांव के लिए निकल गए थे। ऐसे में दो कॉम्पिटिटर बिल्डर को अपने अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अर्जेंट लेबर चाहिए थे। एक बिल्डर के पास कुछ लेबर थे तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बिल्डर ने दूसरे बिल्डर के लेबर को ज्यादा सैलरी का लालच देकर अपने प्रोजेक्ट में लगा लिया। इस बात का पता लगने पर उस बिल्डर ने अपने मैनेजर के हाथों इस बिल्डिंग के मजदूर के खाने में चोरी से जहर मिलवा दिया, जिससे लगभग 20 से 25 लेबर खाना खाते ही मर गए। पहले तो सबने मौत का कारण फूड पॉइजन समझा, पर इस घटना के 15 दिन बाद उस मैनेजर ने भी उसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट लिख के ये कबूल किया कि उसने ही इस बेगुनाह मजदूरों की जान ली है। क्योंकि बिल्डर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा और तब से ये बिल्डिंग यूं ही पड़ी है। आज तुमने जो देखा ये वही मजदूर है जो उस हादसे में मारे गए थे। क्योंकि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, इसलिए उनकी आत्मा आज भी भटकती है। हम इस हादसे से काफी डरे हुए थे। आखिर पहली बार भूत होता है ये एहसास हुआ था। मकान मालिक आगे से उस जगह से दूर रहने की सलाह देते हुए चले गए और कुछ देर बाद हम 3 लोग भी सोने गए। 2 दिन बाद रात के समय जब हम सोए हुए थे तो मुझे पायल की आवाज आई, साथ ही चूड़ियों की खनखनाहट भी। पहले तो ये एक वहम लगा। मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा, पर आवाज इतनी नजदीक और क्लियर थी मानो कोई हमारे घर में ही हो। अब तक नीतीश भी उठ चुका था। हम दोनों दूसरे रूम में गए तो वहां देखा मिरर के आगे रखी चेयर पे रतन बैठा है और उसने साड़ी पहनी हुई है, साथ ही बिंदी, हाथों में चूड़ियां और पायल की खनखनाहट भी उसी के कदमों की आवाज से थी। हमने उसे नाम से बुलाया। जब वो हमारी तरफ पलटा तो उसका फेस काफी गुस्से में था। ऐसे में नीतीश उसके पास पहुंच के गुस्सा हुआ और बोला, ये क्या मजाक है। इतना सुनते ही उसने नीतीश को गला से पकड़ लिया और लड़की की आवाज में बोला, मैं उसे मार डालूंगी। मैं नीतीश को बचाने के लिए उसका हाथ छुड़ाने लगा। हमारा शोर सुन के मकान मालिक और कुछ पड़ोसी भी आ गए। बहुत मुश्किल से रतन को शांत कराया और उसके तुरंत बाद वो सो भी गया। सुबह जब वो उठा तब वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगा और अपनी पहनी साड़ी देख के उसे लगा हम लोगों ने सोते वक्त उसके साथ मजाक किया, इसलिए उसने हम पर गुस्सा भी किया। रतन ने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी, जिससे उसे थोड़ा रेस्ट मिले। वो दिन में सोया हुआ था और हम दोनों अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़े। वहां हम डेली रूटीन वर्क में बिजी थे कि इतने में रतन वही साड़ी पहने और मेकअप करके ऑफिस में आया और वहां आके हंगामा करने लगा। जो कोई उसे रोकने की कोशिश करता वो उसी का गला पकड़ के मारने की धमकी देता। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ
स्टाफ की मदद से जैसे तैसे उसे फिर से शांत कराया और हम भी हाफ डे लेकर उसके साथ घर आ गए। वो बस उसे मार डालूंगी कि रट लगाए हुए था। वहां एक कलीग ने हमें बोला कि ये ऊपरी हवा का चक्कर लगता है। हम लोग उसे वहां से एक ओझा के पास भी लेकर गए। रतन वहां भी मैं उसे मार डालूंगी बोले जा रहा था और उसने एक बार उस ओझा का भी गला पकड़ लिया। उस ओझा ने बताया कि इस पर कोई ऊपरी शक्ति नहीं है, तुम इसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाओ, इसके माइंड को कोई शॉक लगा है। तो हम उसे एक डॉक्टर के पास भी ले गए और उन्हें सारा हादसा कह सुनाया। डॉक्टर ने उसे हिप्नोटिक करके और कुछ बातचीत करके पता लगाया और हमें कहा रतन थोड़ा सेंसिटिव नेचर का था और उस रात जो हमने उन मजदूरों का भूत देखा और उस पे वो अकेला वहां रहा, इससे उसके माइंड को शॉक लगा और जब हमारे मकान मालिक ने उसे वो कहानी सुनाई तो वो खुद को उस कहानी का हिस्सा समझ बैठा। अब रतन उस मैनेजर को मारना चाहता है। उसके हिसाब से उन मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। डॉक्टर ने एक रास्ता बताया कि इसके माइंड में जो है वो पूरा करना होगा, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ थोड़े समय के लिए माइंड से थॉट को हटा सकती है, पर रतन के केस में हमें पहले इसके दिमाग की जिद को पूरी करना पड़ेगा। हमने एक प्लान बनाया, क्योंकि रतन के मन में एक ही धुन सवार थी कि उसे उस मैनेजर को मारना है जिसकी वजह से ये सब मजदूर मारे गए। अब मरे हुए इंसान को भला कोई कैसे मार सकता है? इसका जवाब भी हमें उस दिन डॉक्टर ने बताया। उसने पूछा कि ये हादसा कहाँ हुआ था। हमने उस बिल्डिंग के बारे में बताया। तब उसने बोला कि तुम लोग एक डमी का इंतजाम करो और उसे कपड़े पहना के सेकंड फ्लोर के मुंडेर पे बैठा दो और हाँ, उसका मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए और फिर किसी अननोन नंबर से रतन को फोन करो कि तू क्या मुझे मारेगी, मैं तुझे मार डालूंगा। देख, मैं तो यही बिल्डिंग में बैठा हूँ, हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखा। ऐसा सुन के रतन जरूर वहां जाएगा और तुम लोग वहां छुप जाना। हमने बिल्कुल वैसा ही किया और रतन को फोन करने के बाद डमी के हाथ में भी एक पुराना मोबाइल उसके कान के पास हाथ से टिका दिया, मानो वो किसी के हाथ में बात में बिजी हो। हम लोग वहां साइड के स्पेस में छुप गए। 20 मिनट बाद रतन साड़ी पहने, बिंदी, लिपस्टिक और चूड़ियां पहने वहां आया। हम जानते थे कि आगे क्या होगा। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा और उसने उस डमी को जो बालकनी की मुंडेर पे बैठी थी पीछे से जोर से धक्का मारा, जिससे वो डमी नीचे गिर गई। इतना करने के बाद रतन भी वहीं चुपचाप बैठ गया। कुछ समय यूं ही बैठने के बाद अचानक वो चौंका और अपनी साड़ी को देख के बोला, ये मैंने कब पहनी? उसका माइंड तब तक शांत हो चुका था। अगले दिन डॉक्टर ने उसे कुछ मेंटल रिलैक्सेशन की मेडिसिन स्टार्ट की। रतन का मैनेजर को मारने का मकसद पूरा हो गया था, इसलिए अब उसके दिमाग से वो भूत भी उतर चुका था। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है जैसे पहले था और मानो हमारी लाइफ में कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, हमने अब उस बिल्डिंग के पास वाले घर को छोड़कर दूर घर लिया है। ना ही हमने रतन को वो किस्सा याद दिलाने की कोशिश की, ना ही उसने दोबारा उस टॉपिक पर बात की। इस बात को 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ये बात सच है कि रतन के ऊपर कोई भूत या ऊपरी हवा नहीं थी, सिर्फ उसके मन की गढ़ी हुई एक कहानी। पर उस रात हमने जो उस बिल्डिंग में देखा, उस सच्ची घटना को मैं
कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगले हफ्ते ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर आपके सामने फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।